नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूँ रमेश पाल सिंह। दिल्ली में जेन ज़ी प्रदर्शन में जो कुछ भी हो रहा है, उसके बाद अब राजधानी भोपाल में भी युवा इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। भोपाल में आज जेन ज़ी यानी युवाओं के अलग अलग संगठनों ने प्रदर्शन किया है। दिल्ली में जो कुछ हुआ उसका तो विरोध है ही, लेकिन इनकी अपनी भी मांगे हैं। इनके ऊपर जो बीत रही है उसको भी इन्होंने आज सामने रखा है। इनमें से कई नर्सिंग छात्र हैं, सालों से इंतजार कर रहे हैं कि परीक्षाएं हों और इनको जल्द से जल्द ज्वाइनिंग मिले, लेकिन वो पूरा नहीं हो रहा इंतजार। इसके अलावा कई दूसरे युवा हैं जो पढ़ाई को लेकर के और जो मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था है उसे लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में हम युवाओं से बात करेंगे, लेकिन पहले जो प्रदर्शन आज रखा गया है उसके पीछे की सोच और कितना जरूरी है युवाओं का इस तरीके से सामने आना, उस पर भी हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं श्री राम सेन, मैं गुना से आया हूँ। ये बताइए कि आज का ये जो प्रदर्शन है, क्या प्रमुख मुद्दे हैं युवाओं के मध्य प्रदेश में? ये मुद्दा है कि पूरे देश भर में इस तरीके से 20 जुलाई को जो सरकार ने दिल्ली में जो छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया है और छात्र जेन्युइन मांग को लेकर के वहां खड़े हुए थे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, पेपर लीक जो हुआ नीट का उसकी जिम्मेदारी ले सरकार और दोबारा एग्जाम जो कराया है इस तरह की घटना दोबारा से ना हो, इस मांग को लेकर छात्र आंदोलन के चला रहे थे। जेन्युइन मांग थी, लेकिन सरकार जो मुकद्दर तरीके से तानाशाही तरीके से छात्रों के ऊपर बर्बर लाठीचार्ज किया है। कई सारे 8-10 साल के बच्चों के गले दबा करके पैर रख करके पुलिस वालों ने बर्बरतापूर्ण तरीके से जो लाठीचार्ज किया, उसके खिलाफ में ये आंदोलन आज यहाँ भोपाल में हुआ है। और सरकार अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेती है तो ये आंदोलन पूरे देश में जाएगा। मैं दिल्ली गया था, मैं दिल्ली से वापस आया हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है लोग बच्चों को मारते हुए, लड़कियों को मारते हुए पुलिस के द्वारा। और ये किसके तहत हो रहा है? ये केंद्र सरकार के सहाय के अनुसार हो रहा है। अगर सरकार जिम्मेदारी नहीं लेगी तो आंदोलन बढ़ेगा। आज हम लोग विशेष मांग यही कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, मध्य प्रदेश में भी शिक्षा के क्षेत्र में जो अव्यवस्था है उसकी जिम्मेदारी सरकार ले। इस मांग को लेकर हम लोग यहाँ इकट्ठा। तो छात्रों से भी हम बात करते हैं, उनको पूछते कि आप लोगों की क्या समस्या है जिसको लेकर आप लोग आज इस प्रोटेस्ट में आए हैं? देखिए, हम लोग नीट के छात्रों के साथ संवेदना रखते हैं, लेकिन आज का मेन मुद्दा हमारे नर्सिंग के एग्जाम से रिलेटेड है। हमारे जो नर्सिंग के 4 साल का कोर्स होता है, हम 2020-21 से पढ़ रहे हैं और आज 2026 आ गई है, हमारे 3rd ईयर का रिजल्ट नहीं आया है। हाई कोर्ट में मामला गया था, हाई कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है कि इनके एग्जाम्स कराए जाएं। हम MPMSU गए थे और उन्होंने हमसे बोला कि हमारे हाथ में नहीं है, तो किसके हाथ में? कौन लेगा जिम्मेदारी हमारी? हमारे आज तक अभी हमारे 3rd ईयर का रिजल्ट नहीं आया है। हमारी जिंदगी के 3 साल बर्बाद हो चुके हैं। कब 4th ईयर का कैलेंडर जारी होगा? हम यहाँ पर इस मांग में है कि जल्दी से जल्दी हमारा कैलेंडर जारी किया जाए और 3rd ईयर का रिजल्ट घोषित किया जाए। रिजल्ट घोषित किया जाए। और भी छात्रों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, आप लोग स्टूडेंट हैं मध्य प्रदेश में, क्या आपको लगता है जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक उचित माहौल मिल रहा है पढ़ाई का और पढ़ाई के बाद नौकरी का? कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं होने वाला। हम लोग 6 साल से पढ़ रहे हैं और उस 6 साल बाद इनको याद आ रहा है कि हमारा कॉलेज अनसुइटेबल है, अब तुम्हारे एग्जाम नहीं होंगे। तो 6 साल बाद याद आया। अगर अनसुइटेबल है भी तो इसमें हमारी गलती नहीं है। अगर कॉलेज वालों से बात कीजिए, हम 6 साल हो चुके हैं, हमने 2020 में एडमिशन लिया था, 2026 हो चुकी है। 6 साल से हमारे अभी 2 साल के एग्जाम हुए हैं, 3rd ईयर का कोई नामो निशान नहीं है। तो हम लोग अब कहाँ जाए? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? क्या लगता है आपको इसके पीछे कौन है जिम्मेदार? उसके पीछे शिक्षा मंत्री जिम्मेदार है। वो कोई शिक्षा को जब चला नहीं पा रहा तो बैठा क्यों है उस पद पे? उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। जो अच्छे से उसको संभाल सके उसको बैठना चाहिए। आप देख सकते हैं नारेबाजी भी यहाँ हो रही है, क्योंकि काफी सारी परेशानियां हैं इन तमाम लोगों की, और इसके लिए ही ये सभी छात्र आज इकट्ठे हुए हैं। और सबसे बड़ी इसमें संख्या जो है वो नर्सिंग छात्रों की इसलिए क्योंकि इनको लंबे समय से परीक्षा नहीं हो रही है। 4 साल का कोर्स जो है वो 6 साल तक खिंच गया है, और इसीलिए ये तमाम लोग जो है यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। और क्योंकि जो पूरा का पूरा प्रदर्शन हुआ था उसमें पेपर लीक भी एक प्रमुख मुद्दा था, तो पेपर लीक जो है वो किस तरीके से असर डाल रहा है छात्रों पर, उस पर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये आपने लिखा है पेपर लीक, तो ये जो पेपर लीक है ये कितना असर डालता है युवाओं पर? ये जो पेपर लीक है, हम जब देख रहे हैं कि कोई भी परीक्षा की प्रतियोगी परीक्षा की छात्र तैयारी करते हैं, वो दिन रात एक कर देते हैं। घर वाले पैसा बेचते हैं, घर परिवार में बहुत मेहनत करके हमको पढ़ाते लेकिन हम जब एग्जाम की तैयारी करते हैं, जब पता चला कि एग्जाम दे दिया, रिजल्ट नहीं आया, पेपर हो गया,
लीक हो गया और जो मतलब हमारा एग्जाम निकल गया, फिजिकल निकल गया, तो भी पता चला हमारा ज्वाइनिंग नहीं हुई। ऐसे में जो दुख होता है, कई स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं, कई इसको झेल ही नहीं पाते। तो ये जो हमारी सिस्टम की गड़बड़ है, इसको सिस्टम को सुधरना चाहिए। हर साल रोजगार निकलना चाहिए, एग्जाम्स कराने चाहिए, उनके रिजल्ट देना चाहिए और ज्वाइनिंग होनी चाहिए। हम देखते हैं एक लंबे टाइम से बहुत ज्वाइनिंग नहीं हुई, कुछ भर्तियां निकलती हैं और उसमें फॉर्म डलते हैं लाखों में, करोड़ों में। इसको लेकर और हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुका है। हम देख रहे हैं सिर्फ नर्सिंग स्टूडेंट ही नहीं, फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं, कोई भी स्टूडेंट है, सारे स्टूडेंट परेशान है। ये जो एजुकेशन सिस्टम है इसको सुधरना चाहिए। हम देख रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश में 94,000 सरकारी स्कूल्स को बंद किया जा रहा है। उनको स्कूल्स को सरकार को सुधारना चाहिए, सरकारी स्कूल्स को और बढ़ाना चाहिए। ऐसे में उनको बंद किया जा रहा है, ज्वाइनिंग करनी चाहिए, ज्वाइनिंग को खत्म किया जा रहा है। ऐसे में छात्र अपने अधिकार के लिए बोल रहे हैं तो उन पर लाठी चार्ज किया जा रहा है। ये पूरी तरीके से गलत है। अगर ऐसा ही होता रहा तो हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में जंतर मंतर हर चौराहे को बना देंगे। ये जो युवाओं का गुस्सा है जो लगातार निकल रहा है, क्योंकि इनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे सिस्टम में जो है वो एक तरीके से युवाओं को काफी ज्यादा छला है और इसीलिए इनका कहना है कि जो युवा हैं वो जवाबदेही चाहते हैं, सरकार से चाहते हैं कि इस पर कोई कार्रवाई हो और वो चाहते हैं कि अगर पेपर लीक हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी उठाते हुए जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। और इसी को लेकर के आज ये तमाम जेन ज़ी और जो युवा हैं ये आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरामैन अमरीश के साथ MP तक के लिए भोपाल से मैं रवीश पाल सिंह।